सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। तो हमने साइंस में केमिस्ट्री का 9 चैप्टर शुरू किया है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। तो आज हम दोबारा से फिर से एटम में आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से। मतलब हमने कल भी एटम के बारे में पढ़ा था, बट आज फिर से हम एटम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका एटम्स और मॉलिक्यूल्स का। तो इसका एटम्स हम दोबारा से आज से फिर पढ़ेंगे। व्हाट इज़ एन एटम। तो एटम क्या होता है, आपको मैंने बोला भी था कि जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल टीनी डस्ट पार्टिकल्स, माइक्रो डस्ट पार्टिकल्स आर कंबाइंड विद ईच अदर आर आल्सो कॉल्ड एज, उसको हम एटम भी कह सकते हैं। यू हैव एवर ऑब्जर्व्ड ए मैसन बिल्डिंग walls, from these walls a room and then a collection of rooms to form a building. What is the building block of the huge building? What about the building block of an ant hill? It is a small grains of sand. Similarly the building blocks of all matter or atoms. तो कहने का मतलब यह है कि जो हमने अभी तक ऑब्ज़र्व किया, जैसे बिल्डिंग वाल हम बनाते हैं, ठीक है, या कोई भी हम बिल्डिंग बनाते हैं उसमें हम रूम्स अलहदा करते हैं, या रूम्स की जो वाल्स होती हैं वो वाल्स बनाते हैं। तो वहाँ पे जितनी भी कलेक्शन होती है, मतलब जितने भी रूम की कलेक्शन होती है किसी बिल्डिंग के अंदर, या आपकी वाल्स की कलेक्शन होती है किसी बिल्डिंग के अंदर, तो उसमें जो भी जितने भी टीनी टीनी पार्टिकल्स यूज़ होते हैं, टीनी पार्टिकल जितने भी आपके होते हैं उनको हम एटम कहते हैं। व्हाट इज़ ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूज बिल्डिंग? व्हाट अबाउट ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एंट हिल एंड स्मॉल ग्रेन्स ऑफ सैंड। तो वो छोटी छोटी जो रेत के टीनी पार्टिकल्स होते हैं उनको हम कहते हैं एटम्स, ठीक है। हाउ बिग आर एटम्स। तो एटम्स बड़ा कैसे होता है, कैसे होते हैं। एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स देन स्टैक्ड वुड मेक ए लेयर बेयरली एज थिक्ड एज थिन शीट ऑफ पेपर। तो ये क्या कह रहा है कि हमारे जो एटम होते हैं वो बड़े कैसे होते हैं। एटम्स आर वेरी स्मॉल, एटम जो हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। टीनी पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल, सैंड पार्टिकल कितना होता है, वही हमारा एक एटम होता है। दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन। दे आर स्मॉलर मतलब वो छोटे होते हैं, एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन, और हम इमेजिन कर सकते हैं, हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, ख्वाब ले सकते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो काफ़ी स्मॉलर है, काफ़ी छोटा है। आर कंपेयर विद, कंपेयर तो नहीं कर सकते हम, है ना। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स, ज़्यादातर मिलियन के हिसाब से जो एटम होते हैं। देन स्टैक्ड वुड मेक ए लेयर बैरली एज थिक एज द शीट ऑफ पेपर। वो स्टैक हुए होते हैं, मतलब फंसे होते हैं, एक किस्म के वो फंसे हुए होते हैं किसके साथ। मेक ए लेयर बैरली थिक ए शीट ऑफ पेपर, जो पेपर होता है किसी शीट का उसकी लेयर के साथ वो स्टक किए होते हैं, ठीक है, उनका एक ढेर लगा होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली कह सकते हैं हम एटम्स को कि एटम जो आपका है, तो एटम आपका आ जाता है कि एटम आ जाता है आपका स्मॉल डस्ट पार्टिकल, जो सैंड के पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स हैं, उनको हम एटम कहते हैं, ठीक है। एटॉमिक रेडियस मेजर्ड इन नानोमीटर्स। तो आपको याद होना चाहिए कि जो एटॉमिक रेडियस होता है उसको ऑलवेज मेजर किया जाता है एनएम में। एनएम का मतलब होता है नानोमीटर्स, ठीक है। जैसे रिलेटिव साइज़ दिया है यहाँ पे रेडियाई इन मीटर, और एग्जांपल दिया है तो 10⁻10 डिग्री अगर किसी की रेडियाई होगी तो वो आपका एटम ऑफ हाइड्रोजन होगा। अगर 10⁻9 होगा तो वो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होगा। 10⁻8 होगा तो आपका मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन होगा। 10⁻4 होगा तो आपका ग्रेन ऑफ सैंड होगा। 10⁻2 होगा तो आपका आंट होगा, और 10⁻1 होगा तो आपका वाटरमेलन का जो है एटॉमिक रेडियस मेजर किया होगा, ठीक है, इन नानोमीटर्स। और 1 मीटर किसके बराबर होता है,
1 मीटर होता है 10⁻⁹ नैनोमीटर के बराबर, और 1/10⁻⁹ मीटर होता है 1 नैनोमीटर के बराबर। ठीक है, मतलब 1/10⁻⁹ मीटर होता है 1 नैनोमीटर के बराबर, और 1 मीटर होता है 10⁻⁹ नैनोमीटर के बराबर। ठीक है, तो व्हाट इज़ एन एटम अच्छे से आप पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है और मतलब इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना। इसलिए मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और आपको अगर कहीं डाउट या कहीं कन्फ्यूजन आ रहा है, कहीं भी दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे बिना डर के, बिना झिझक के आप मुझे पूछ सकते हैं कि सर इसकी समझ नहीं आ रही है, वो चीज़ हम दोबारा से फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, और इसका होमवर्क भी सारे बच्चे मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे, और अच्छे से पढ़ना है इसको, बिल्कुल तैयार करना है कि एटम क्या होता है। एटम और मालिक्यूल्स का कहीं बीच में आपको 11th-12th में इंटरव्यू में भी पूछते हैं, आपको पूछा जाता है कि एटम्स क्या होता है, एटम किस से बना होता है, मालिक्यूल्स क्या होता है, तो इसलिए बिल्कुल कंसंट्रेशन होके पढ़ना। ठीक है, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।